बहुत समय पहले की बात है। एक शहर था, नाम था बगदाद। वहां दो भाई रहते थे, अली बाबा और कासिम। अली बाबा गरीब था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता। कभी कम पैसे मिलते, कभी ज्यादा, लेकिन वह ईमानदार था, मेहनती था। उसका भाई कासिम अमीर था, क्योंकि उसने एक अमीर औरत से शादी कर ली थी। अब उसके पास घर भी था, नौकर भी थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कासिम घमंडी और लालची था। वो अपने गरीब भाई को कभी पसंद नहीं करता था। एक दिन जंगल में अली बाबा हमेशा की तरह जंगल गया था। वो पेड़ काट रहा था, तभी उसने दूर से घोड़ों की टापें सुनी। उसने देखा 40 घुड़सवार आ रहे हैं। उनके कपड़े अलग थे, चेहरे छुपे हुए थे। वो डाकू लग रहे थे। डर के मारे अली बाबा एक झाड़ी के पीछे छिप गया। वो देखता है कि वो लोग एक बड़े पत्थर के पास रुकते हैं। फिर उनका सरदार आगे आता है और जोर से कहता है, खुल जा सिमसिम। तुरंत ही वो पत्थर दरवाजे की तरह खुल जाता है। सब चोर अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके थैलों में खजाना भरा होता है, सोना, चांदी, हीरे, मोती। फिर सरदार कहता है, बंद हो जा सिमसिम, और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। फिर सब चोर वहां से चले जाते हैं। अली बाबा को राज मिल गया। अली बाबा सब देख रहा था। जब चोर चले गए तो वह धीरे से बाहर निकला। वो पत्थर के पास गया और वही शब्द बोले, खुल जा सिमसिम। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजा खुल गया। अंदर अली बाबा गया तो हैरान रह गया। खजाना ही खजाना। हर तरफ सोने चांदी के ढेर लगे थे। कहीं तिजोरी रखी थी, कहीं हीरे मोती। लेकिन अली बाबा लालची नहीं था। उसने बस थोड़ी सी अशर्फियां ली, बस उतनी ही जितनी उसे जरूरत थी। फिर उसने कहा, बंद हो जा सिमसिम, और दरवाजा बंद हो गया। वो खुशी खुशी घर लौट आया। अब कहानी में आता है कासिम। अली बाबा ने ये बात अपनी बीवी को बताई। उन्होंने मिलकर वो सोना छिपा दिया। लेकिन अगले दिन वो सोने को तौलने के लिए अपने भाई कासिम से तराजू मांग लाए। कासिम को शक हुआ, ये तो गरीब है, ये तराजू क्यों मांग रहा है। उसने चालाकी से तराजू में थोड़ा सा तेल लगा दिया, जिससे जो भी चीज तौलोगे उसका थोड़ा हिस्सा चिपक जाएगा। जब अली बाबा ने सोना तौला और तराजू लौटाया तो उस पर एक सोने की अशर्फी चिपकी रह गई। कासिम समझ गया, अरे ये तो खजाना छुपा रहा है। वो तुरंत अली बाबा के पास गया और गुस्से में बोला, सच सच बता, इतना सोना कहां से लाया। अली बाबा ने डरते हुए सारा सच बता दिया, चोरों, दरवाजे और जादुई शब्दों के बारे में। लालच का अंजाम कासिम ने सोचा, अब तो मैं सारा खजाना ले लूंगा। वो अगले ही दिन वहां गया। उसने कहा, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुल गया। वो अंदर गया और सबसे बड़ा थैला भरने लगा। लेकिन जब निकलने लगा, उसे याद ही नहीं आया कि बाहर आने के लिए क्या शब्द कहना था। वो परेशान हो गया। खुल जा तिल तिल, खुल जा नमक नमक, पर दरवाजा नहीं खुला। अब वो अंदर फंस गया। कुछ देर बाद चोर वापस आए। उन्होंने देखा कि अंदर कोई है। उन्होंने कासिम को पकड़ लिया और बहुत गुस्से में बोले, इसने हमारा राज जान लिया है। उन्होंने उसे मार डाला। अली बाबा को सब पता चलता है। जब कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी बीवी ने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा वहां गया तो उसे भाई की लाश मिली। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने चुपचाप लाश को घर लाया और उसे सही से दफनाया। भेस बनाकर 40 डिब्बों में अपने लोगों को छुपाकर अली बाबा के घर आया। लेकिन अली बाबा की होशियार नौकरानी मरजाना को शक हो गया। उसने हर डिब्बे में झांका और देखा कि उनमें तेल नहीं, बल्कि चोर छिपे हुए हैं। उसने गरम तेल लेकर एक एक डिब्बे में डाल दिया और सारे चोरों को खत्म कर दिया। जब सरदार को यह पता चला तो वो गुस्से में था, लेकिन मरजाना ने उसे भी चकमा देकर पकड़ लिया। सुखद अंत, अब अली बाबा पूरी तरह सुरक्षित था। उसने अपना राज किसी और से कभी नहीं बताया। उसे जो खजाना मिला था, उससे उसने गरीबों की मदद की और अपनी जिंदगी सादगी से बिताई। और हां, उसने मरजाना से शादी की, जो उसकी सबसे